देखो डेटिंग से रिलेटेड चार लोग, उनकी चार अलग बात है। देखो जिसका भी कोर्स होगा तुम्हें डेटिंग से रिलेटेड, वो तुम्हें यही कहेगा कि भाई डेटिंग कर लो, डेटिंग कर लो, डेटिंग करो, और मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है, तुम्हें लाइफ चेंज कर देगी। और इसका थोड़ा सा रेड पे रिलेटेड कोर्स होगा कि वो सक्सेस बहुत ज़रूरी है, मनी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। वो सारे लोग तुमसे कहेंगे कि अरे डेटिंग मत कर, डेटिंग मत कर, डेटिंग मत कर, डेटिंग मत कर। लेकिन एंड टू एंड कोई तुम्हें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं देगा कि एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के, एवरेज इंडियन मेल के पर्सपेक्टिव से कोई तुम्हें वो बात नहीं बताने वाला है कि भाई एवरेज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, क्या कमी आने वाली है, क्या चीज़ अच्छी होने वाली है, क्या चीज़ बुरी होने वाली है, या क्या चीज़ें हैं कि जो कांस्टेंट है, जो तुम्हें पहले से होनी चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू अ रिलेशनशिप, या फिर बिफोर गोइंग एंड बाइंग देयर डेटिंग कोर्सेज, है ना। समझ रहे हो तो मेरी बात, है ना। सबसे पहले आते हैं तो तुम्हारे क्वेश्चन का बहुत सीधा आंसर दे देता हूँ, किस एज से डेटिंग शुरू करनी चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि अगर तुम 16 ईयर ओल्ड हो, जैसे प्यूबर्टी आ जाती है मे बी 14 में, तो जैसे तुम 16 आ जाते हो, 16 तक तुम थोड़े थोड़े मैच्योर हो जाते हो, तो तुम एक 16 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ, या वुमेन हो तो तुम मेल के साथ डेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स उसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं मानता हूँ कि हर किसी को अपनी डेटिंग लाइफ से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, क्योंकि हम क्या देखते हैं, लोग हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल चीज़ें बढ़ाते जाओ, और वो हमें बोलते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते जाओ, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है इमोशनल साइड ऑफ थिंग। तुम समझ रहे होगे मेरी बात। अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं आओगे, तुम बैकलैशेस, हार्ट ब्रेक्स, मतलब इमोशनल अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे, तो ऑफकोर्स तुम इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली डेवलप नहीं हो पाओगे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होगी तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अभी तो तुम्हें सुनने में कूल लगेगा कि अरे तू ब्रेकअप क्लियर हो रहा है, चल बे चल, लेकिन जब तुम एंड में देखोगे, जब तुम बड़ी पिक्चर देखोगे, तो ऑफकोर्स उसमें तुम्हारे कुछ चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। मैं तुम्हें 5 पैरामीटर्स देने वाला हूँ, ये तुम्हें अपने चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर तुम अपने डेटिंग का डिसीजन खुद दे सकते हो कि भाई तुम्हें अभी डेट करना चाहिए या फिर नहीं। शुरू करते हैं कि करके ठीक। सबसे पहले स्टेप 1 पे आते हैं, वो है टाइम। तुमने इंस्टा पे कोट सुन लिया कि भाई टाइम बहुत ज़रूरी होता है, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यू, टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम ये, टाइम वो, टाइम यहाँ। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कोड जितने भी ज़्यादा क्लीचे साउंड करते हैं, ये उतने ही ज़्यादा ट्रू भी हैं। टाइम तुम्हारे अभी से लेके फ्यूचर को मेक एंड ब्रेक करने का इकलौता सबसे बड़ा फैक्टर। टाइम इंडिविजुअली नहीं, लेकिन टाइम तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम फ्यूचर में कैसे दिखने वाले हो, कैसे सुना बोलने वाले हो, कैसे मनी होने वाली है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, ये तुम्हारा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्टेट करता है बहुत बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद। तो देखो, अगर सबसे पहले एक वो देता हूँ, अगर तुम अपना अभी जाओ और ऐप यूजर्स में जाके देखो, अगर तुम सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम नहीं करते जो तुम्हें मॉनिटरी बेनिफिट दे, तो तुम अपना देखो, अगर सोशल मीडिया का टाइम तुम्हारा 2 आवर प्लस जा रहा है, तो ऑफकोर्स तुम्हारे पास टाइम तो है, ठीक है, तुम बकचोदी मत दो। लेकिन फिर भी चलो, मैं एक बार को तुम्हारा POV समझ रहा हूँ। देखते हैं, अगर तुम मान लो एक एवरेज बंदे हो जो कि अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहा है, अगर तुम 12 घंटे, तो दिन में जैसे 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है, 7 घंटे की तुम्हारी कोचिंग क्लास हो गई, 5 घंटे का उसका पढ़ाई हो गई, कितने हो गए 12 घंटे। 8 घंटे की नींद, ऑफकोर्स हाइट ज़रूरी है, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी तो फिर फ्यूचर में दिक्कत आएगी। कितने हो गए, 12 से ये 20 हो गए। जो 4 घंटे बचे तुम्हारे पास, ये 4 घंटे तुम्हें शेप करना है। क्या तुम अपनी वुमेन से पहले ही बात करना कि क्या भाई मैं तुमसे टाइम नहीं दे पाऊँगा सिर्फ ट्रैवलिंग करते वक्त, या फिर इन बिटवीन सेट, या थोड़ी ऐसे अनरेशनल सी बात होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हें इन 4 घंटे में कोई ना कोई अपनी स्किल भी सीखनी है, अपने फिजिकल वर्कआउट पे भी ध्यान देना है, मेंटली भी कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ अपने को मेंटली भी चैलेंज देते रहना है। तो तुम्हें सारी चीज़ें इन 4 घंटों में करनी है। और अगर तुम सही में टाइम निकाल के दे पा रहे हो कि हाँ भाई मैं टाइम दे सकता हूँ, या फिर तुम पहले ही क्लियर कर देते हो कि यार देख मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, इतना टाइम है मेरे पास, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर तुम भ्रम में रखते हो तो शुरू में जब नया अटैचमेंट है तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, फिर जैसे रिलेशनशिप में है थोड़ा 1-2 महीना, वो वैसे तुम घटाए जा रहे हो। अब 30 मिनट बात होती है हफ्ते में कहीं, सारी चीज़ें मत करना, फकअप कर देंगी तुम्हें भी और तुम्हारे ब्रेन को भी, और उसके भी ब्रेन को और लाइफ को, सबको। दूसरा फैक्टर होने वाला है स्ट्रेस। हम लोग बहुत एवरेज हाउस होल्ड, एवरेज इंडिया से आते हैं, हमारे पर पैदा होते ही 10 तरह, तुम्हें पता 10 तरह के स्ट्रेस आ जाते हैं, कोई जॉब का, कोई किसी का कुछ का, है ना, फाइनेंशियल स्टेटस परिवार का ख़राब है, हेल्थ कंडीशन ख़राब है, मे बी तुम्हारे पास और कोई कंडीशन होगी जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही होगी। देखो रिलेशनशिप बहुत अच्छा साउंड करती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मूवीज़ में दिखती है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है स्ट्रेस,
जैसे उसके पॉजिटिव आता है वैसे उसके साथ उसका स्ट्रेस भी आता है, चाहे तुम मानो ना मानो वो स्ट्रेस तुम्हारी लाइफ में ऐड हो गई। और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम्हारे जो अभी के स्ट्रेस जो चल रहे हैं उनसे तुम टैकल करो, उन्हें झेलो, उन्हें इम्प्रूव करो, साथ साथ में एक और स्ट्रेस ले पाओ, तभी रिलेशनशिप में आना। तुम ये सोच के मत आना कि अरे अभी के मेरे स्ट्रेस चल रहे हैं, अगर मैं उसमें आ जाऊंगा तो एकदम से लाइफ बढ़िया हो जाएगी, रेनबो, सनशाइन, ब्यूटीफुल रेन, ये सारी चीज़ें नहीं भाई, ये नहीं होने वाला। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्ट्रेस बढ़ जाएगा तुम्हारे पास। शुरू में भी तुम्हें अच्छा लगता है, डोपामिन स्पाइक जाएगा जब भी उसके मैसेज आएंगे या फिर जब भी वो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा ट्रीट करेगी, लेकिन एंड टू एंड तुम्हें समझना पड़ेगा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम ये लेने को तैयार हो तभी आना, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहले से स्ट्रेस होंगे, मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं एवरेज हाउस होल्ड आता है, सबसे ज़्यादा मॉनिटरी स्ट्रेस फ्यूचर का स्ट्रेस हो गई। तो अगर तुम अपने स्ट्रेस से अभी कोप कर पा रहे हो, साथ में एक और स्ट्रेस झेल सकते हो, तब जाके इसके बारे में सोचना। थर्ड फैक्टर ये हो सकता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली, मतलब बहुत सारे केस मैंने देखे हैं, उनमें क्या होता है उस बंदे को लिटरली फीमेल रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी उसे ज़रूरत होती है वो है मेल फ्रेंडशिप। अब मेल फ्रेंडशिप वो नहीं कि वो दोस्त, चल भाई आ जा यहाँ चल रहे हैं, चल भाई वो चल रहे हैं, वो वाले दोस्त नहीं। लिटरली जो भाई वाले दोस्त होते हैं, 2-3 जितने भी, 1-2 सच्चे दोस्त जो होते हैं। तुम अगर, मैं तुम्हें पता नहीं कितना फोर्स कर सकता हूँ, मैं अगर तुम्हारा माइंड में ये घुसा सकूँ तो मैं तुम घुसा दूंगा कि भाई ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी यंग एज में तुम्हारी फेमिनिन रिलेशनशिप या फिर लव रिलेशनशिप से ज़्यादा ज़रूरी एक ब्रदरहुड है। मे बी वो अभी इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें इतने क्लास के बंदे नहीं मिलेंगे, इतने सो कॉल्ड जैसे बंदे तुम्हें सुनाई देते हैं कि एक फ़ोन पे तो मेरा शहर हिल जाता है, उसके मेरा दोस्त ऐसा, ये सारा नहीं मिलने वाला। तुम्हें एक अजीब सा दोस्त मिलेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है, वो तुम्हारे प्रति लॉयल है, वो तुम्हारे पर्पस में तुम्हारी हेल्प करना चाहता है जेन्युइनली, ठीक है, ऐसा नहीं फोर्स, जेन्युइनली, तो ऑफ कोर्स ऐसा बंदा अब तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा केसेस में तुम्हें ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ पार्टनर। तुम्हें एक ब्रदरहुड की ज़रूरत होती है जो तुम्हारे गिरे हुए में तुम्हें सलाह दे पाए, जो अच्छे में तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाए और जो तुम्हें सही में सपोर्ट करे। तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा तो तुम्हें कि भाई तुम मेल फ्रेंडशिप को पहले प्रायोरिटाइज करो इंस्टेड ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप। चौथी चीज़ जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा वो है बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू हर। रिलेशनशिप में आने से पहले ही अपने पार्टनर को, जो भी है तुम्हारी पार्टनर या फिर है मेल, मतलब जैसे समझ रहे हो तुम, उससे पहले ही बता दो कि तुम्हें सही में क्या चाहिए। तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तुम्हें फिजिकल नीड्स चाहिए, मतलब ठीक है जो भी समझ रहे हो तुम, तुम्हें 3 मंथ चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म चाहिए, तुम्हें एक एंड वाला चाहिए, बिल्कुल यहाँ से लेके मरते दम तक वाला, या तुम्हें अभी चाहिए कि मेरे इस फेज तक के लिए चाहिए। अगर तुम ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर करते हुए चलोगे तो मे भी तुम सुनने में शुरू में रूड लगो, सुनने में शुरू में ब्लंट लगो, लेकिन तुम्हारी आगे की लाइफ स्मूथ जाने वाली है। बिकॉज तुम्हें अपने मैस्कुलिन नीड को, या फिर जो भी नीड है तुम्हारी उस टाइम में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसे कूल बनाओ मैस्कुलिन नीड बोले, जैसी भी नीड है तुम्हारी इमोशनल फिजिकल, उसे अगर तुम सामने रखोगे तो फिर एक चीज़ होगी, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना। तूने ये नहीं बोला जाके कि भाई नहीं मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए फिर फिजिकल का, मतलब समझ रहे हो तो मेरी बात। दूसरी चीज़, तुम खुद से भी ट्रू रहोगे, तुम्हें पता है कि तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है कि जो भी हो रहा है वो दोनों की मर्ज़ी से हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम चाहते हो वो सही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा अपने आप से और अपने पार्टनर से सच बोलना, उसे सच की बुनियाद पर रिश्ता रखना। सुनने में क्लीशे लग रहा होगा, क्रिंज लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ को आगे डिक्टेट करेगा। अगर तुम रिलेशनशिप में अपफ्रंट रह पाओगे तो तुम अपने करियर में, अपने जॉब में भी अपफ्रंट रह पाओगे कि यार देख मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ऑफकोर्स मैं ऐसे कि तुम्हारे साथ हूँ ऐसे। और बीइंग अपफ्रंट और खुद के इमोशंस को फेस करना जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, आगे चल के होगा तुम्हारे लिए। 5th पॉइंट होगा कि क्या तुम अभी इमोशनली स्टेबल बंदे हो। देखो बहुत बार रिलेशनशिप में ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारी इमोशन पीक पे होगा, तब तुम कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हो जो तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज कर। कई बार मे बी 1 आउट ऑफ 100 ये चांस अच्छा होगा, लेकिन 99% सिनेरियो में तुम्हारी लाइफ को नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करने वाला। सो अगर अभी तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे इमोशन पे तुम्हारा काबू नहीं है, तुम बहक जाते हो, या फिर ऐसा है कि तुम इमोशन में आके डिसीजन ले लेते हो तुरंत, है ना, सबसे पहले तो फिर बिल्कुल रिलेशन में नहीं आना। क्योंकि देखो यार, मैं अगर तुम ये वीडियो मेरी देख रहे हो तो मैं इतना तो मानता हूँ कि भाई तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले होगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जीवन में जब कोई बहुत बड़ा करने वाला चाहता है तो उसके जीवन में कोई बहुत छोटी सी चीज़ आता है। मतलब सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी चीज़ कैसी होगी, तुम गए है ना, तुम्हारा कुछ रिलेशनशिप में आया, सब हुआ, बढ़िया चल रहा है, 3 महीने बाद तुम ऐसे फिजिकल हो गए। एक बार तुम फिजिकल हुए, गलती से तुम्हारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। अब सामने वाला बंदा या बंदी जो खुद वो इनिशिएट करता है कि बिना प्रोटेक्शन के कर लो, कोई बात नहीं, सब सेफ है।
तुम लेट से बिना प्रोटेक्शन के कर लेते हो, उसके बाद गलती से मान लो कोई क्या बोलते हैं STD ट्रांसफ़र हो जाती है, चलो वो छोड़ो, एक STD पॉइंट हो गया, वो छोड़ो क्यों, एक STD पॉइंट हो गया, गलती से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अब तुम दोनों की लाइफ जुट चुकी है, लिटरली वाले वर्ड में जुट चुकी है। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम अभी भी अपने मतलब बहुत हार्ड होता है शुरू में, ठीक है, अगर तुम सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो तो तुम्हें लगे चल चलो मैं हटा लूँगा, चल चलो मैं पुल आउट गेम स्ट्रॉन्ग है मेरा। लेकिन अगर तुम अभी इमोशनली स्टेबल बंदे नहीं हो, तो वो बंदे नहीं हो जो इमोशन पे कंट्रोल कर पाता, जो समझ पाता कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के इसके क्या होंगे, रिलेशनशिप में नहीं आना ही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि मुँह मत खुलवा मेरा, मैं देखा है कि रिलेशनशिप दोनों की म्यूचुअल होती है, सब म्यूचुअल होता है, एकदम से वो उसे छोड़ देती है और फिर दूसरा वाला बंदा अपने घर पे आके बोल देता है कि मुझे मैसेज करता है, मुझे छेड़ता है, गलत इल्ज़ाम लगाता है। बहुत पुलिस की कोर्ट कचहरी दोनों बदनाम, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो तुम समझ रहे हो कि तुम्हें मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, इस बात के लिए समझो मेरी बात, ठीक है। मैं तुम्हें बता दिया नेगेटिव, पॉजिटिव ऑफ कोर्स उसके पॉजिटिव बहुत सारे हैं। अगर तुम्हें सपोर्टिंग पार्टनर मिलता है तो उसके हैं पॉजिटिव काफ़ी, लेकिन फिर भी अपने एक बार तराजू को तोलना और सोचना कि अभी जो तुम्हारी लाइफ है, अभी तुम एक 18 ईयर ओल्ड गाय हो, एवरेज मानता हूँ, तो फिर आगे चल के हर 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ 2 लेवल अपग्रेड होने वाली है। अगर अभी तुम एक तरह एक नॉर्मी हो तो आगे 5 साल बाद तुम एक हाई टियर नॉर्मी विद अ गुड लाइफ, विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, विद अ गुड फाइनेंशियल स्किल होने वाले हो। और 10 साल बाद मतलब तुम एक चैड गाय होने वाले हो लिटरली, क्योंकि 30 साल की उम्र में उस टाइम कोई तुम्हारे जितना किल नहीं कर रहा होगा। अगर तुम 10 साल तक डेडिकेटेड रहते हो तो ऑफ कोर्स एक बार ये तराजू में तोल लेना कि क्या भी वो ज़रूरी है जो ये फिर फ्यूचर में भी हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 90% आर नॉट डूइंग। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बढ़िया मिलेंगे हम, बाय।